सबको राम राम। आज मैं एक बात बताती हूँ। एक गांव था, गांव में दो आदमी रहते थे। एक आदमी बहुत सेठ था और एक आदमी नॉर्मल इंसान था। वो नॉर्मल इंसान था और एक बहुत सेठ था। वहाँ एक बहुत बड़ा महात्मा था। महात्मा की बहुत बड़ी कुटिया था और कुटिया नहीं, बहुत बड़ा आश्रम था उसका। बहुत बड़ा महात्मा था। उसके साथ बात करने के लिए भी लोग सोचते थे 10 बार भाई कैसी बात करनी। एक दिन ऐसा हो, जो सेठ था, बहुत सेठ हो, उसके जो घर में थे चांदी के लोटे और चांदी की थाली और चांदी के गिलास। इतना सेठ मानता था अपने आप को, इतना ये था। बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई थी। जो दूसरा दोस्त जाता था वहाँ ये महात्मा के पास, उसके पास नॉर्मल था और अपने मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे। थी तो ठीक, पर थे भाई मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे और बहुत अच्छी तरह से रहते, बहुत अच्छे संस्कार वाले आदमी थे वो। एक दिन ऐसा हुआ कि वो चांदी के वाला वो जो बहुत सेठ था, हो गया एक बार महात्मा जी के पास। उसने बोला, डेली जाते थे वो, जैसे बाग पर सुनने जाते थे और संडे संडे को जाना। एक दिन उसने बोला ऐसा महात्मा को, बोले महात्मा जी एक आज मेरा कुछ रखा है मैंने घर में कुछ पूजा, और आप को अच्छा लगेगा तो मैंने भाई आपको खाना ले आना इधर। उन्हें बोला क्यों लाना भाई इधर, मेरे घर चलो। बोले ठीक है। आ गया उसके घर। उसने देखा घर में तो इतना देखा, कोई ये नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। लाड़ी अपने हिसाब से, बहू बेटी अपने हिसाब से है और खुद अपने आया तो बड़ी देर से वो महात्मा वहाँ खड़ा रहा। उसके बाद आया, उसके बाद पैर धोए, उसके बाद उसको उठाया। तब भी एक को इधर बोले आने के लिए, एक उधर जाता, एक दूसरे इधर बोलाने के लिए खुद। तो उसको बड़ा घमंड थी सेठ को कि भाई मेरे पास चांदी के कटोरी है, चांदी की थाली है, चांदी के लोटा है, भाई मैं इतना बड़ा सेठ है। उसका घमंड था, बहुत ज़्यादा घमंड था। महात्मा ने खाई रोटी और गया। महात्मा देखा भाई ये तो साग किताब इसका तो क्या करना, चांदी के थाली गिलास हो, परिवार ठीक नहीं है तो है तो क्या करना फिर इनका चांदी गिलास का क्या करना। ऐसा ऐसा लगा। महात्मा सोचने गया वहाँ। उसने महात्मा ने बात ही नहीं की। उसने सोचा सेठ ने ऐसा कि भाई अब मेरी बात करेगा अब यहाँ से महात्मा खाना खा के गया। जो भी इसके पास आएंगे, उसने बोला ऐसा मैं सेठ के पास गया थी गाँव में, वो तो बहुत ज़्यादा सेठ है और उसके पास तो चांदी के गिलास और थालियाँ है और लोटे है भाई, ऐसे ऐसा। और चुप, उसने महात्मा ने कुछ नहीं बोला। थोड़े महीने के बाद वो दूसरा दोस्त थे, एक ही गाँव के थे और पास सामने घर थे। तो उसने भी बोला, उसका थी बेटे का जन्मदिन। उसने बोला ऐसा कि महात्मा जी एक बात बोली थी मैंने, बेटे का जन्मदिन है, मैं कल आपको खाना भेजी, यहाँ भेजता हूँ, लाता हूँ। बोले नहीं क्यों, बोले घर क्यों नहीं, बोले घर आता, बोले मैं। ओ सेठ वो दूसरा नॉर्मल आदमी थी, पर इतना खुश थी, इतना खुश हो गया भाई मेरे घर में महात्मा आ रहे हैं। उनने सारे घर में और गोबर का लिपा गोबर, सारे दो भाई रहते थे और पूरे अलग अलग भाई रहते थे, दोनों आपस में बड़ा पैर था और सारा घर गोबर में लिपा उसने। और जैसे महात्मा आए, महात्मा देख के परेशान हो गया। और महात्मा पहले तो माथा टीका वहाँ भाई, आज देखो लक्ष्मी से वो गोबर से लिपा हुआ है, देखो बहुत अच्छा लगा मेरे को। फिर उसके बाद महात्मा अंदर गया, वो आए सारे परिवार, सिर ढके हुए लेडीज़ और महात्मा के पैर धोए, महात्मा के पैर की चलाम तली सब परिवार ने। जो दूसरा बड़ा भाई वो भी वाली तरफ को आया और बैठे खाना बनाई इतना। उसने बोला चांदी और ऐसे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है महात्मा जी, हमें सिर्फ सादे आदमी। उसने बनाया मिट्टी के बर्तन में खाना। क्या खाना बनाया पत्नी ने, क्या बहू, क्या खाना पड़ोसा। महात्मा जी देखता रहे, आंसू लगे भाई क्या फैमिली। तब बोला उन्होंने ऐसा, हम दो भाई है, हम दोनों भाई, तब हमारे कुछ भी हम ऐसे अलग अलग निकले, हम बड़े प्यार से निकले। जब भी हमारे घर में कुछ भी होता है, कोई भी प्रोग्राम, कोई जन्मदिन हो, कोई अच्छी कोई संग्रांद हो, कोई हम कुछ घर में प्रोग्राम बनाते हैं, हम दोनों भाई एक जगह खाना बनाते हैं और इकट्ठे रहते हैं, हम बड़े प्यार से रहते हैं। और बहू भी प्यार से, दोनों भाई की बहू आई इकट्ठे, दोनों भाई के बेटे आए, दोनों भाई की पत्नी आई, दोनों भाई महात्मा के पैर पड़ने लगे। तब देखा महात्मा ने, है तो लकड़ का मकान, साधारण जिम्मेदार है, खेती बाड़ी करते। देखा पंडित ने अंदर जाके, पंडित के मुँह के आंसू लगे आने। इतनी सफाई, ये इतनी सारा आंगन गोबर से लिपा हुआ, क्या वो लेडीज थी, क्या उनके ये भाई संस्कार थी लेडीज के। सिर आए पंडित के पास सिर ढके हुए। गया तो पंडित परेशान होके गया भाई, वहाँ से गया और हाथ जोड़ने लगा और पंडित अपने साथ गया और अपने पंडित को छोड़ दिया और गया आश्रम में। आश्रम में थोड़े दिन के दूसरे तीसरे दिन वो जाता थी, वो दूसरा सेठ जो कटोरी वाला सेठ है, वो गया वहाँ, जिसके पास चांदी की कटोरी है, वो गया वहाँ। तब लगा बात करने, जो महात्मा लगा बात करने, जो जिसके पास मिट्टी के बर्तन में खाना बनाए, वो जो गोबर से लिपा हुआ था। तब लगा बात, बोले मैंने तो पहली बार देखा, बोले ज़िंदगी में मैं, बोले इतना बूढ़ा हो गया महात्मा, इतना, बोले मैंने जगह जगह गया, बोले बड़े बड़े घर में गया, जो वहाँ बोले संस्कार देखे मैंने, वहाँ बोले मैं कहीं भी नहीं देखे। क्या बोले बर्तन, मिट्टी के बर्तन में उनने खाना बनाया, क्या बोले गोबर से बोले घर लिपे हुए, क्या बोले संस्कार है बहू के, बोले क्या बोले उन्हें लाड़ी के, बोले क्या दो भाई का बोले पैर आपस में, यही चाहिए बोले, और क्या क्या संस्कार। ये क्या बोले चांदी के लोटे हो गए, बोले क्या बोले हमारे हाथ, यही बोले
सलामत होने, हाथ पैर हमारे को सलामत चाहिए। चांदी का लोटा होगा, सोने का लोटा होगा, क्या खुद आएगा हमारे मुँह में? वो ये हाथ पैर सलामत होगा, सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है। हाथ पैर चाहिए भगवान ने रखना ठीक हो, बाकी चांदी का लोटा थोड़ा नहीं, वो खुद आएगा हमारे मुँह में पानी डालेंगे। ये हाथ पैर ये सबसे बड़ा चांदी है, सबसे बड़ा सोना है। भगवान ने 2 आँखें देनी चाहिए ठीक हो, 2 पैर 2 हाथ हो, ये टीने चाहिए ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है। बाकी आदमी को मेहनत करनी चाहिए। उस आदमी की इतनी बातें की, इतनी बातें जो भी आते पूरे मोहल्ले में वही लगा, पूरे मोहल्ले में वही लगा पता। तब वो उसको वही भाई शौर में चांदी का लोटा तो निकाला, थाली तो निकाली, परिवार कुछ नहीं, इधर को आना तो परे को जाना, और परे को जाना तो इधर को आना। 2 भाई आपस में बनते ने और एक दूसरे की बातें लगे करने। ये मेरा भाई है जो लगा बोले, जो उस पर चांदी ये मेरा भाई है, मेरे से सेठ है, वो इससे कम में भी नहीं है। और मैंने भी देखो इतना बनाया है, सब कुछ अपने भाई से ज़्यादा मैंने बनाया, और मेरा भाई मेरे से सेठ है। उन जो 2 मिट्टी के घर में, जो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया, उनने ना कोई 2 भाई की एक दूसरे की ना नुक्ता चीनी, ना कोई एक दूसरे की गाली गलोच हो। बड़े पैर से बैठे पूरे फैमिली ने खाना खाया, और बड़े पैर से दरानी जेठानी मिल के रही, और मिल के रहती थी वो, और खाना खूना बढ़िया पैर से खाए। बोले हम तब भी बोले हमारा कोई प्रोग्राम होता है, उसने बोला हम बोले सारे भाई एक जगह में खाना खाते हैं, यही पैर है। बोले यही, बोले चांदी सोना तो यही है। बोले होगा, बोले घर में सोने की बोले ढेर लगी हुई है, माँ बाप भाई बहन बोले एक दूसरे से देख के राजी नहीं है। बोले तो क्या कहना, बोले चांदी सोना क्या कहना? बोले क्या? बोले साथ ले जाना, वो इधर छूट जाना। बोले कोई साथ नहीं ले जाना, सिर्फ आदमी को अच्छी पैर होना चाहिए आपस में, और अच्छी तरह से रहना चाहिए, भाई से भाई पैर रहना चाहिए, और दरानी जेठानी बहू वगैरह को पैर रखना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। वो पंडित तो परेशान हो गए, महात्मा इतना बड़ा महात्मा था, परेशान होके गया। तब बताई उसके पास बात सेठ के पास हो, तब सेठ परेशान रह गया। तब सेठ को इतनी शर्म हुई, क्या कहना मेरे चांदी का लोटा, पैर तो मेरे पास है नहीं परिवार के पास। परिवार देखो बहू को बोले इधर तो पौरे को जाती है, और आए पंडित तो महात्मा इतना बड़ा महात्मा था, और वहाँ आए तो ऐसे आई सारे नेंगे सिर में सीधी पार सामने खड़ी। क्या कहना भाई, ये सोना चांदी भी क्या कहना, जो घर में कोई इज्जत नहीं आदमी की। तब बोलते आदमी की इज्जत करनी चाहिए। जो भी कोई बड़ा आदमी आता है, कोई पखला आदमी आता है, उसको बैठने को बिठाओ और सिर ढको। भाई बड़ा आदमी होता, कोई गाँव में ऐसे होता हमारा सिर में वो नंगा सिर नहीं दिखाते हैं, तो उनके देखो ऐसा रिवाज थी। घर क्या अपना कच्चा मकान डाले, क्या लिपा हुआ, क्या इतना सुंदर घर हो। वो सारे महात्मा परेशान हो गए। मैं भाई जगह जगह गया, मेरी टाइला लगी, क्या कहनी वो टाइला, क्या कहनी वो सोने के थाली गिलास। जब आदमी को पैर नहीं है, वो कोई चाटना थोड़े नहीं है, आदमी को पैर होना चाहिए। वहाँ नमक को भी अच्छा लगता है, नमक खाना भी वो भी बहुत मृत लगता है। तो ऐसा होता है आपस में, भाई भाई पैर से रहना चाहिए। कोई कुछ नहीं है, वो तो लग बड़ा भारी पॉइंट के पास खाना है। भाई मेरे पास देखो, सोचा मेरी बातें करनी, उसकी तो बात नहीं की। 6 महीने हो गए, बात नहीं की। 6 महीने के बाद उस साधारण आदमी के पास रोटी खाने गया, तो सारे दुनिया में वही गाँव में लगी वही बातें। पहली बार मैंने उस घर, वो लेडीज ऐसा करती, सुबह उठती थी और अपना पहले वो गोबर से लिपती थी आंगन, उसके बाद वो खाना पीना बनाती थी। दोनों दरानी छानी ऐसी थी, धार्मिक टाइप की। उनकी सास भी ऐसी थी। ये तो शुरू से जैसे सास सौरे हो गए, ऐसे आगे बहू भी दिखती है ऐसे। जैसे आप सास सौरे मॉडल हो गए, उनको ही पता होता कि भाई हमारी सास सौरे ऐसे, यार हमने क्या है, हमारे को क्या है। सास सौरे और रहेगी अपने इसमें रीति रिवाज में, उनको पता होता है नहीं हमारे सास सौरे ऐसे है। हाँ भाई करो फैशन, करो बाहर जाके करो फैशन, पर घर में रहो ऐसे जैसे हम रहते थे साधारण, ऐसे रहो घर में। उनकी बातें सारे दुनिया में लगी और खुश हो गया पंडित तो वैसे ऐसा हुआ। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। आप शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, कभी कभी मेरी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।